हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका श्रीखंड महादेव की इस स्वागत यात्रा में, श्रीखंड महादेव की इस पावन यात्रा में। तो बने रहिए यात्रा का वर्चुअली जाने के लिए यात्रा के साथ। तो इस समय है हम गाइस देव ढांक में। सुबह चले थे हम सुन्नी से, तो सुन्नी से हमने दत्तनगर के लिए बस ली। तो दत्तनगर में हमारे साथ ऐसा हो गया, जो ये सेल्फी स्टिक है ये भूल गई हमारे बस में ही, और हम चला गए वहाँ से नीचे। फिर वहाँ से याद आई कि सेल्फी स्टिक तो रह गई। फिर उसके बाद पता नहीं एक अंकल थे, उन्होंने हमारे को लिफ्ट दी। फिर बस हमने पकड़ी, तब जाके सेल्फी स्टिक मिली। और फिर उसके बाद हम बागी पुल होके यहाँ आए देवढांग, और अभी हम जा रहे हैं श्रीखंड महादेव। तो उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे शिव जी का मंदिर नहीं है, जहाँ से देखो क्या बोलते हैं उसको, शिव जी भगवान चूहा बनकर ऊपर श्रीखंड महादेव निकले थे। बोलते हैं इसके बिना यात्रा अधूरी नहीं होती है, तो ऐसा सुनने में आया है। तो अब हम भी जाते हैं दर्शन करने। तो 1 साल के बाद मिल रहे हैं चैनल में, और हमारे साथ है वही पुराने दोस्त जिसके साथ बिजली महादेव गए थे, और वो यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम छल पड़ गया था, वहाँ भी जाना पेंडिंग बचा है। तो स्वागत करते हैं आज के इस व्लॉग में, यात्रा में, इस यात्रा में हमारे गौरव भाई का। हाँ जी गौरव भाई जी। हेलो गाइज, ये है हमारे गौरव भाई। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे शिव जी के मंदिर, जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है, जिसके बिना यात्रा मानी नहीं जाती है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ का हाल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और जो गाड़ी वाले अंकल मिले थे यार, शाउट आउट देना चाहूँगा उनको, बहुत ही अच्छे अंकल थे वो। बल्कि हमने 2-3 गाड़ियों को उससे पहले लिफ्ट मांगी थी, उन्होंने दी नहीं थी, बल्कि अंकल ने दी और स्पीड में गाड़ी चुराई और हमारे को बस पकड़ाई। क्योंकि जो ये सेल्फी स्टिक है दीपू भाई की, उसका भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें स्टिक दी, तो तभी जाकर ये संभव हो पाया। तो बनते हैं श्रीखंड महादेव की यात्रा में। बाकी इस समय टाइम हो रहा है 11, तो दिखाते हैं आपको ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हर हर महादेव। सो गाइस अभी चल रहे हैं, और आज है डेट, क्या डेट है आज? 22 है आज डेट, 22 तारीख। तो इस समय आप मौसम देख पा रहे होंगे, तो बहुत ही छड़ी धूप लगी है इसमें, और हमारे इसमें भूख पानी से बुरे हाल हो चुके हैं। अभी जा रहे हैं हम उस मंदिर, अभी आपको आगे का व्यू देते हैं। इसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है, जैसा कि पीछे थोड़ी गलती हो गई थी। और हम भी पहली बार ही आए हैं यार गाइज, हमारे को बड़ा पता है कि आगे पे क्या होगा कैसे होगा, हम भी पूछ के कर रहे हैं। जैसे बिजली महादेव पहली बार गए थे, वहाँ एक्सप्लोर करा, ज़्यादा पता नहीं था ना। तो अभी यहाँ पे भी हम पहली बार आए हैं, देखते हैं। बाकी ऐसे तो हमने पूरी रिसर्च कर ली है। एक भाई थे हमारे मंडी से, उनको मैंने कॉल करा था, उन्होंने अभी 10 तारीख को यात्रा कंप्लीट की है अपनी। तो उन्होंने ऐसे हमारे को पूरी जानकारी दे दी थी कि कहाँ से जाना है, कहाँ से बस मिलेगी वगैरह वगैरह। तो पहले तो हम पार से दत्तनगर से आ रहे थे इस मंदिर के लिए, तो हमारी सेल्फी स्टिक भूल गई, तो इसलिए हमारे को आगे आना पड़ा, फिर बागी पुल, और बागी पुल से आना पड़ा इधर, क्या बोलते हैं आपको, देवढांग। तो देवढांग से हम फिर इधर आए। मतलब ये जगह आती है बीच में, पार से भी आ सकते हो आप लोग और इस ओर से भी आ सकते हो। सो भाई यहाँ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि स्थानीय मान्यता के अनुसार देवढांग गुफा वो पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए छुपे थे, और बाद में फिर चूहे रूप में यहाँ से एक गुप्त रास्ता बनाया था जो ऊपर श्रीखंड महादेव में निकलता है, और बाद में भगवान शिव श्रीखंड शिखर पर ही प्रकट हुए थे। और ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग के ऊपर पानी आता है वो डायरेक्ट पार्वती बाग से जाता है, अब स्थानीय मान्यता के अनुसार है। और साथ में यहाँ पर मोबाइल ले जाने की अंदर परमिशन नहीं थी, नहीं तो मैं अंदर की वीडियो भी निकाल लेता हूँ। बाकी तब तक के लिए हर हर महादेव। सतलुज नदी। नहीं
दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस ऊपर गाँव की तरफ। अब देखते हैं कि बस में जाएंगे या फिर टैक्सी में। और चले हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। बाकी हमारे साथ है गौरव भाई। कैसी लगी भाई जी आपको जगह? बहुत अच्छी है, बहुत ठंडी है। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इस जगह को माना जाता है इतना, और क्या इस जगह का महत्व है आस्था के लिए। तो अब देखते हैं क्या बनता आगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। सो भाई फाइनली दर्शन तो हमने कर दिए हैं और नीचे से हम ऊपर आ गए हैं। तो अभी कंडीशन कुछ ऐसी है कि नीचे से ऊपर की चढ़ाई ऐसी है जैसे रवांडा से कमरूनाग की है, जो मैंने पिछले व्लॉग में करी थी। जैसे भरपूर धूप है, ऊपर से चट धूप लगी हुई, साथ में चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। आप पसीने से बॉडी का हाल देख सकते हो, पूरे शरीर में पसीना ही पसीना हो चुका है। तो अब हम यहाँ ऊपर पहुँच गए हैं जहाँ से हम नीचे आए थे। यहाँ को बोलते हैं यार कुछ, मेरे को याद नहीं है, वहाँ पर बोर्ड लगा है। तब अब यहाँ से हमारे को टैक्सी मिल रही थी, तो टैक्सी में बंदे पूरे हो गए थे। अब फिर उन्होंने बोला कि आधे घंटे में बस आती है यहाँ से। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। बाकी जो मंदिर है उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको वीडियो में दे दूँगा। जगह बहुत ही प्यारी है गाइस। नीचे ना ठंडी जगह है, और जो बोलते हैं वहाँ पे पानी आता है, वो आता है सीधा ऊपर पार्वती बाग से शिव जी के ऊपर। बाकी अब हम यहाँ आए हैं, पूरी जगह पे धूप है। बस एक हमारे को पेड़ मिल गया है जहाँ पे छाया है। आप देख सकते हो ऊपर, ये देखो धूप का हाल। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुनागार संसार। हर हर महादेव। तो यहाँ पे गाँव के साथ ही पार्वती माता का मंदिर है, कुंक्षा माता मंदिर। तो आप जब भी आए यहाँ पर दर्शन अवश्य कर ले, क्योंकि नीचे एक आंटी ने बताया कि जब भी आप यहाँ आओ तो यहाँ पे दर्शन कर लो, क्योंकि यही माता परमिशन देती है और बारिश वगैरह भी कराती है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, तो चलते हैं और थोड़ी देर बाद आपको दर्शन करवाते हैं। स्टे ट्यून गाइस। जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। अभी थोड़ी देर पहले आपको मौसम बताया था, बहुत ही खतरनाक वाली धूप लगी थी, और अब आप देख सकते हो ओशरीखंड हिस्से की ओर पूरा बादल आ चुके हैं चारों ओर। ऐसा ही है यहाँ का मौसम। हर 10 सेकंड में, 10 सेकंड तो क्या, हर 10 मिनट या 1 घंटे में मौसम बदल जाता है। कभी धूप तो कभी बारिश।
ये हो माता का मंदिर, ये हो मातेश्वरी। हर हर महादेव। तो भाई हमने डंडे ले लिए हैं, खरीदे तो नहीं पर हमारे को मिल गए थे यहाँ पे साइड पे, नहीं तो ऐसे 100 रुपए का पड़ रहा था डंडा। बाकी हमने प्रसाद, धूप, बरसाती और बाकी चीज़ें ले ली। आप भी जब भी आए तो प्रिकॉशन पूरे रखें क्योंकि ऊपर का कोई भरोसा नहीं है। बाकी आप अभी देख सकते हो मौसम पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। मैं बहुत ज़रूर बताना चाहूँगा, जो जब भी आप आए जूते बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के लाएँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्लैट जूते पहन लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, 500 रुपये वाले। और गौरव के पास भी ऐसे ही है, तो आप इसके जूते, इसके पास भी ऐसे ही है। तो जूते बहुत ही चुन कर लाएँ। और आपको यहाँ पुष्पा का खजाना दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। गाइस देख सकते हो आप, पुष्पा ने यहाँ अपना खजाना छुपाया था। ये लकड़ियाँ शायद वो होंगी जब ऊपर बाढ़ वगैरह, तूफान वगैरह नहीं आया था, उस टाइम जो लकड़ियाँ वगैरह ढह गई थी, वो इन लोगों ने यहाँ पे ढंग से रखी होगी, पुष्पा भाई का खजाना। और हमने कर दी अपनी यात्रा शुरू और चल रहे हैं फ़िलहाल। वो गौरव आगे। यहाँ पे रास्ते में जब भी आप आओ तो दुकानें वगैरह अवेलेबल होती है, तो अपने साथ छाता, रेनकोट, जूते अच्छे और ग्लव्स, ऐसी चीज़ें ज़रूर लाएं। बाकी जूते तो हमारे पास भी नहीं है, अब आगे देखते हैं इसका क्या अंजाम देखने को मिलता है। हमने कर दिया यात्रा शुरू, डंडे, पानी, सब कुछ इक्विपमेंट के साथ, खाने पीने के सामान के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही भारी तरीके से लैंडस्लाइड भी हुआ है। वो यहाँ नीचे झरना बह रहा है। 2 रास्ते क्रॉस करने के, पुराने वाला रास्ता तो टूट गया है, तो अब हमारे को इससे होकर आना पड़ेगा। इसमें भी 2 है, आगे एक ब्रिज है और एक नीचे से है। अब देखते हैं, अगर ब्रिज का काम पूरा हो गया है तो हम ब्रिज वाले रास्ते से आएंगे, अगर ब्रिज वाला काम पूरा नहीं हुआ है तब तो हमारे को नीचे से नाले होकर जाना पड़ेगा, पत्थर होके। तो चैलेंज बिगिन हो रहा है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि मौसम देखो कितना साफ़ था, अभी आप मौसम देखोगे तो मौसम में बादल आ चुके हैं चारों ओर। मतलब हर घंटे यहाँ पर मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी बारिश। तो इक्विपमेंट अपने सारे लाए। और आज के व्लॉग क्या, इस यात्रा की शुरुआत जैसे पिछले व्लॉग में की थी कि स्टार्टिंग रूम से की थी, तो पिछले कल ऐसा हो गया गाइस कि हम खाना बना रहे थे, तो हमारे को आइडिया आया वरना पराठे तो ले जाने पड़ेंगे, खाने पीने का सामान हो चाहे ना हो। तो फिर हमने पराठे बनाए, तो पराठे बना के रात को 12-1 बजे ख़त्म हुए। फिर उसके बाद थोड़ा साफ़ सफाई की, मतलब 2 बजे तक हम सोए। 6 बजे आनी थी हमारी बस सुन्नी से, जो कि हमने पकड़ी, तो आ गई नींद। फिर 5:30 बजे उठे, फिर जल्दी पानी गर्म किया, नहाए धोए, पैकिंग बिल्कुल भी नहीं की थी, पैकिंग करी। इस चक्कर में लेट हो गए और मैं सुबह का इंट्रो वीडियो नहीं डाल पाया। तो गाइस, तो लैंडस्लाइड हुआ था पीछे, उसकी वजह से देखो पार कितने सारे पत्थर नीचे आ गए, और लकड़ियाँ भी इसी में ही आई होगी पीछे, जो भी पिछले साल हुआ था। ये देखो यहाँ पे पूरे तरीके से हो रहा है पार। वो ब्रिज है, देखते हैं सही है, इसकी हालत ख़राब है, कैसी है। चल बड़े हैं यात्रा में। अभी यहाँ नीचे पानी पिया और पानी भी भरा, तो अब यहाँ से चल पड़े हैं। बाकी आपको बता दिया था, डंडे तो हमारे को मिल गए थे। थोड़ा रेस्ट किया नीचे, खाना तो बल्कि नहीं खाया,
अभी तक भूखे पेट चले हैं भाई जी। 3:30 बज चुके हैं और सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक लेज़ खाया है, वो भी अभी खाया चलते चलते। फिर चेक देख सकते हो गाइज आप, कैपरी में उतरना पड़ा। चप्पल नहीं लाई गाइज, अगर चप्पल लाई होती तो अभी कष्ट पाँव की हालत अच्छी होती ना, क्योंकि चप्पल से हम यहाँ ऊपर तक जा सकते थे आराम से। हालांकि है तो जूतों में भी कंफर्टेबल, देख सकते हो भाई आप जूतों की हालत बहुत गंदी है। पर पहुँचना तो पड़ेगा ऊपर, महादेव का बुलावा आया है। बाकी चल रहे हैं अब आगे। थोड़ी देर में अब हम सिंहगढ़ जगह पड़ती है, सिंहगढ़ गढ़ गाइस, तो उस जगह पर पहुंच चुके हैं हम। अभी यहाँ हम आगे स्टे लेंगे, बढ़िया खाना खुना खाएंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया है बंदे को, सिर पे दर्द भी हो रही है। बाकी डंडे वगैरह तो हमारे को मिल चुके हैं। अभी तक यहाँ नीचे तक थोड़ा अच्छा रास्ता है, अब आगे देखते हैं कैसा रास्ता होगा। हाँ जी भाई जी, तो मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। भाई जब ऑफिशियल यात्रा शुरू होगी ना, तो लंगर इसी जगह पे लगेगा सिंहगढ़ में। यह लंगर सेवा समिति, इस जगह पर लंगर होगा। ऑफिशियल यात्रा अभी 10 जुलाई से है शायद, हाँ जुलाई से है। तो उस समय लंगर यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर शायद स्टे वगैरह के लिए भी होगा। हाँ शायद मैंने व्लॉग देखा था गाइज, जब ऑफिशियल यात्रा शुरू होगी यहाँ पर जो भी मेडिकल चेकअप वगैरह होगा, आपके टेस्ट वगैरह होंगे, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आएगी। डॉक्टरों की पूरी टीम आएगी, रेस्क्यू टीम आएगी। हर हर महादेव। वो देखो महादेव उधर। तो यहाँ पर कैंप्स वगैरह लगेंगे उस टाइम, तो उसमें यहाँ से परमिशन मिलेगी, परमिट मिलेगा आपको। 18 साल से कितने साल तक होता है पूरा पता तो मुझे है नहीं। तो इस प्रकार की जगह है कुछ यहाँ पे, आप देख सकते हो। कोई भी कचरा नहीं फैलाऊंगा, सारा सामान वापस लाऊंगा और महादेव की इस कैलाश पथ को साफ रखूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ये पेड़ बड़ा फेमस है। तो गाइस ये स्पॉट देखा है हमने, अभी बजे हैं 4 और अब खा रहे हैं हम अपने दिन की फर्स्ट मील। बनाए हैं गाइस हमने पराठे, अब ये अच्छे नहीं दिख रहे शेप में, रुको लाते हैं इनको शेप में। तो ये बनाए हमने कल सारी रात 12-1 बजे तक, अब खाते हैं। बाकी थोड़ा खाजा भूजा भी है, मिलते हैं। हर हर महादेव। तो बैठे हैं यहाँ पर इस स्पॉट पे खाना खाने, बढ़िया। तब उस लेकर चल गए हम, मतलब 2-2.5 किलोमीटर चली गए ना, 3 किलोमीटर तो इतना चल गए हम। सिंहगढ़ से आगे बराटी नाला यहाँ से ऐसा है 10 किलोमीटर चलने को, तो इतना हम चल गए हैं। और अब यहाँ देखो खाना खा रहे हैं ये हमारे गौरव भाई। बाकी मौसम आप देख सकते हो, ऊपर मौसम अभी धूप निकली है, इसका कुछ भरोसा नहीं है गाइस, 1 घंटे बाद क्या पता बारिश हो जाए। तो चलते हैं भोजन और उसके बाद ले चलते हैं आपको आगे की ओर। तब तक के लिए जय शंकर। अभी चढ़ रहे हैं ऊपर, तो मैं आपको बोल रहा था अभी 5 बज चुके हैं और बराटी नाला पहुंचने वाले हैं। तो अगर वहाँ पे स्टे वगैरह की व्यवस्था होती है तो आज रात हम बराटी नाला में ही रुकेंगे। लेकिन अगर बाई चांस वहाँ पर स्टे वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है तो हमारे को ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से थाचरू, जो कि है यहाँ से थाचरू है आपके लगभग 7 से 8 किलोमीटर। तो अभी टाइम बज रहा है 5
5 बजे से अगर हम 8 किलोमीटर चलते तो हम पहुँचेंगे ऊपर 8:30 और 9 बजे के बीच जयशंकर भाई। तो 9 बजे के बीच हम ऊपर स्टे करेंगे अगर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बाकी अभी तो चल रहे हैं जयशंकर भाई। अभी गाइस यहाँ पे लोहे की सीढ़ियाँ जो मैं बोल रहा था आपको यहाँ आ गई है, जो हम व्लॉग वगैरह में भी देखते हैं। तो बारिश शुरू हो चुकी है, हालांकि स्टे भी गाइस यहीं नीचे दिख गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस चलते हैं नीचे। जय शंकर दोस्तों। तो अभी हम हैं बराटी नाला में। तो आज यहाँ पर बाबा जी के पास रुकेंगे। तो रहने की व्यवस्था तो फ़िलहाल हो गई है, तो खाने पीने का सामान तो हमने लाया है। तो आज की रात तो यहीं पे बराटी नाला में ही रुकना पड़ेगा। बाकी कल सुबह 5 बजे सो के उठ के हमारे को फिर ट्रैक शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कल जाना है अपने को ऊपर, क्या बोलते हैं वहाँ को, अरे मेरे मुंह से जा रहा है, पार्वती बाग, भीमद्वारी वगैरह ऊपर जाना है, थाचड़ू वगैरह। मतलब हमारे को स्टे करना है पार्वती बाग, ताकि हम कल शाम को वहाँ रुक के परसों सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग निकल के श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करें और उस दिन वापस यहाँ बराटी नाला, जहाँ पर हम हैं यहाँ बराटी नाला आएंगे। तो बाबा जी को बोल के जाएंगे कि बाबा जी जाते वक्त भी हम आपके पास रुकेंगे। तो इस प्रकार का कुछ शेड्यूल है। यहाँ पे पूरा रहने खाने का व्यवस्था है बाबा जी के पास। अरे यहाँ पर पूजा व्यवस्था है। बाकी यहाँ पर रह रहे हैं हम आज। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30। जाना तो हमारे को 5 बजे था यहाँ पे, तो सुबह बारिश लगी थी, तो इस वजह से हमारे को रुकना पड़ गया यहाँ पे। तो अभी भी मौसम ख़राब ही है, पर क्या करें, निकलना तो पड़ेगा ही। तो अभी हम उठे, उसके बाद हमने हाथ मुँह वगैरह धोया, पैकिंग शैकिंग करी। आज का लुक चेक देखो गाइस, लोअर ऊपर से क्या बोलते हैं इसको, हुड, और जूते तो वही है गाइस पुराने वाले। तो अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर। अभी हम बराटी नाला में ही है और यहाँ पे हमारे गौरव भाई ने पूरे ठंडे के कपड़े, गर्म के कपड़े निकाल दिए। पार को टोपू, गर्म कपड़े, गर्म लोअर, जूते तो खैर इसके पास भी वही है। तब अभी हमारे को बाबा जी ने यहाँ पे चाय ऑफर करी है। रात को खाना वगैरह इन्होंने बाबा जी ने दे दिया था। अभी ऑफिशियल यात्रा नहीं है ना, तो अभी इनके पास स्टॉक नहीं है उतना। 10 तारीख से ऑफिशियल यात्रा होगी, तो यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। तो बस यही है। अभी 6:30 हो रहे हैं। अभी आपको अरे बरे का नज़ारा दिखाता हूँ। फिर उसके बाद कुछ समय बाद तो हमारे को निकलना पड़ेगा यहाँ से। लेट हो गए गाइस, 6:30 बजे 7, 8, 9 बजे पहुँच जाने चाहिए थे हम थाचड़ू। ऐसे पहुँचेंगे हम 10 बजे और पड़ेगी हमारे को स्पीड रखनी, क्योंकि जितना जल्दी हम थाचड़ू पहुँचेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पार्वती बाग जाने की, क्योंकि हमारे को किसी भी हाल में आज पार्वती बाग जाना है, ताकि हम कल सुबह निकल पाए। तो यही है फ़िलहाल। बाकी आपको भी आसपास का मौसम दिखाता हूँ। चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं, बने रहेंगे यात्रा में। 6:30 हो चुके हैं पूरे। और गाइस चार्जिंग भी बिल्कुल कम है, 33% चार्जिंग है मेरे पास, 50% इसके पास है। फ़ोन रखने होंगे स्विच ऑफ, तभी जाके व्लॉग बन पाएगा। सुबह सुबह बाबा जी की वजह से हमारे को चाय मिल गई, गरम गरम चाय। चाय का आनंद लीजिए ऐसे वेदर में। देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे नाला बह रहा है। कैसी है भाई चाय? बहुत बढ़िया है। नीचे नाला बह रहा है और ये बराटी नाला का स्टे। आप ऑफिशियल यात्रा के टाइम आए तो यहाँ बाबा जी से ज़रूर मिल के जाए। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी आए हैं 1-2 किलोमीटर ऊपर। खतरनाक खड़ी क्वारी चढ़ने के बाद, खड़ी तो क्या मतलब 60 डिग्री, 4 किलोमीटर ऊपर आ गए। मतलब यहाँ से रहता है श्रीखंड महादेव 26 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चढ़ गए। खतरनाक वाली चढ़ाई। अभी बॉडी देखो पूरी सीने में लथपथ, कैपरी में उतरना पड़ा, नहीं तो हमने इससे पहले कोट वगैरह लगा दिए थे। लेकिन
गर्मी के कारण हमें सब उतारने पड़े। बाकी चलते हैं आगे। अब आगे के दर्शन थाचड़ू में ही होंगे। रह गया यहाँ से 2-3 किलोमीटर, 3-4 या 5 रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं। हल्की हल्की धूप के नज़ारे देखने को मिलते हुए ऊपर श्रीखंड महादेव की ओर से। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। वो पहुँचना है इधर ऊपर इस घाटी के पिछली ओर। अभी हम कहाँ, थाचड़ू रह गया होगा यहाँ से 1-2 किलोमीटर। खड़ी चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं। बाकी अभी चढ़ेंगे ऊपर। यहाँ पे थोड़ा सेल्फी पॉइंट नज़र आया तो फ़ोटो वगैरह खींच लिए। हर महादेव अंकल, जय शंकर। जय शंकर। आपने भी, आपका ग्रुप रह गया नीचे, आपने तगड़ी स्पीड मारी, उनने बोला बंदा भाग गया। मैं तो यूं करके चल रहा हूँ कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ। जय शंकर गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो हमने कर दिया है 4-5 किलोमीटर सफ़र। अब यहाँ से रहता है थाचड़ू 2-3 किलोमीटर। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर नज़र आया और सूरज की पहली किरण देख सकते हो आप। सुबह मौसम बिल्कुल ख़राब था, बारिश वगैरह हो रही थी, तो इस कारण हमारे को नीचे से 6 बजे आना पड़ा, 6:30 बजे। नहीं तो हमने नीचे से 4-4:30 बजे निकल जाना था। तो अब यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। जय यहाँ शंकर। पर अंकल जी मिलते हुए। हर हर महादेव। जय शंकर, हर हर महादेव। देख सकते हैं आप सूरज की पहली किरण, और वो ऊपर जाना है वहाँ पर श्रीखंड महादेव की ओर। तो मिलते हैं आपसे आगे थाचड़ू में। तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव महादेव भवित, अर्थात एक बार आप महादेव कहते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है। महादेव आपको उद्धार कर देते हैं। परंतु अगर आप 3 बार महादेव कहते हैं तो महादेव आपके ऋणी हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है पुराण में। तो भाई जहाँ भी उच्चारण हो सके 3 बार महादेव का उच्चारण जरूर करें। महादेव महादेव महादेव, हर हर महादेव। जय शंकर। जय शंकर। और गाइस यहाँ देखो कूड़ा कचरा कितना फैला के रखा है। वो देखो, इतनी बार बोला कि जो भी गंद ले जाए साथ ले जाए अपना। हमने तो अपना सारा कूड़ा बैग पे डाला है, लेकिन बिल्कुल आप भी जब भी आए ना अपना कूड़ा कचरा साथ ले जाए। यहाँ पहाड़ों में मत फैलाए। तभी इसी कारण से यात्राएं बंद हो रही है। किन्नर कैलाश की यात्रा देख लो आप, अलग अलग गंदी चीज़ें ऊपर लेके चले जाते हैं और इस कारण से यात्रा फिर बंद हो जाती है। सफाई का ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं आपसे ऊपर थाचड़ू में। तब तक के लिए हर महादेव। जय शंकर। बहुत नीचे से लगभग 2-3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आए। हम बस थाचड़ू आने ही वाला है। धुंध देख सकते हो गाइस, चेक इट। नीचे से सारी धुंध ऊपर की ओर आ रही है हल्का होने के कारण। वो देखो नीचे से आए हम, दिख रहा है वो नीचे, वहाँ से होते हुए इधर होते हुए इधर होते हुए इधर होते हुए यहाँ पहुँचे। कम से कम 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई है और अभी जाना है बहुत ऊपर। बम बम भोले, जय शंकर। तो अभी 2-3 किलोमीटर चलना हुआ और थोड़ा रेस्ट मारा है। यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा था, मैं कहा रेस्ट ले लेते हैं। गौरव भाई थोड़ा आगे निकल गए, वो शायद ऊपर थाचड़ू पहुँच गए होंगे। पसीने से गाइस बुरा हाल हो चुका है। बाकी चलते हैं ऊपर, थाचड़ू पहुँचते हैं और टाइम हो चुका है 8:45। लगभग 9 बजे ऊपर पहुँच जाएंगे। 6:30 बजे नीचे से आए थे तो 7:30 8:30 2.5 घंटे लगे नीचे से ऊपर तक। अब आपको ऊपर से व्यू बताते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारा व्यू था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लिया। बाकी मिलते हैं ऊपर, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। अभी टाइम हो रहा है 9:45 और थाचड़ू नहीं पहुँचे क्योंकि खाना खाने रुक गए थे। और हमने यहाँ पर परांठे जो लाए थे वहाँ एक आंटी से गर्म कराए, साथ में केले वगैरह लाए थे, तो ब्रेकफास्ट हो गया हल्का फुल्का। और बस का थाचड़ू यहाँ से थोड़ा ही है, 1-2 मोड़ ऊपर होगा। तो फिर उसके बाद चलती है काली घाटी की चढ़ाई। वो है 90 डिग्री। अभी नीचे से आया हम 75 डिग्री, तो चढ़ाई है 90 डिग्री। और गौरव भाई भी मिल गए, यहाँ रुके थे इस हसीन से स्पॉट में। अभी दिखाते हैं आपको इसकी वीडियो। बहुत बढ़िया स्पॉट है ये। तो स्पीड खतरनाक मारते हैं, पर हमारे को भी आराम से आना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत है चलने में। बाकी दिखाते हैं आपको ऊपर से व्यू, यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारा सा स्पॉट जहाँ पर गौरव जी बैठे थे।
हर हर महादेव। तो गाइस फाइनली थाचड़ू पहुंच गए हैं। काफ़ी समय लगा। हमारा टारगेट था, अगर हम नीचे से सुबह 4:30 बजे चल गए होते, अगर बारिश ना लगी होती, तो हमारा टारगेट था 9 साढ़े 9 बजे थाचड़ू पहुंचने का। लेकिन बारिश लगी, बारिश के कारण हमारे को फिर 6:30 बजे चलना पड़ा नीचे से चाय वगैरह पी के। तो इस समय टाइम हो रहा है 10:56, मतलब लगभग 11 बजे हम थाचड़ू पहुंच चुके हैं। हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी तक की यात्रा कुछ ऐसी है कि अति हो गई है। फिर भी माऊनाग महादेव का नाम लेते हुए चलना ही पड़ेगा की बात है। मार को लगा नीचे से लगभग 8 किलोमीटर है। तो आप देख लो, हम चले थे सुबह से 6:30 बजे। फिर हमने थोड़े बहुत ब्रेक लिए, साथ में लंच भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया। देखो नीचे वहाँ पे भी हमारे को आधा घंटा लग गया। मतलब हमारा टारगेट था यहाँ पे हमने पहुँचना था 10 बजे। तो 10 बजे तो लेट हो गए, 10 साढ़े 10 बजे रखा था हमने। अभी बज रहे हैं 11, मतलब आधा पौना घंटा लेट है हम। अगर हम 4:30 बजे चल गए होते तो हमने लगभग 9:30 बजे क्रॉस कर देना था ये। तो काली टॉप पहुंच जाने थे हम आपके 12 बजे। अब 11 तो यहीं बज गए। काली टॉप की चढ़ाई है 90 डिग्री की चढ़ाई। तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते शायद 1-2 बज जाए रही। तो यही लास्ट चढ़ाई, क्योंकि यहाँ जाते टाइम जो लास्ट चढ़ाई है वो है काली टॉप की। उसके बाद फिर भीमद्वारी साइड को फिटा है, नीचे को है। फिर पार्वती बाग के लिए वहाँ पे हल्की फुल्की चढ़ाई है। मतलब मेन जो चढ़ाई आज के दिन की रही है वो रही है काली टॉप वाली। तो करते हैं 5 मिनट रेस्ट यहाँ पे। फिर 75 डिग्री देखो नीचे से थी चढ़ाई, तो मतलब 90 डिग्री अब यहाँ से चढ़ाई। 2-3 घंटे लग जाएंगे, आराम से चलते रहेंगे। बाकी आप देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले देखो धूप लग गई थी। सुबह तो खैर बारिश हुई ना, थोड़ी देर पहले धूप लग गई थी। तो अभी देख सकते हो आप पूरे तरीके से मौसम ख़राब हो चुका है। आपको मौसम का व्यू दिखाता हूँ। बाकी शूज़ ने तो अभी बिल्कुल भी तंग नहीं किया, शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके चले हैं शूज़। और कपड़े गाइस कम से कम लाए हमने, कम से कम दो जोड़ी लाई थी। मतलब 2 लोरे, 2 कोट, 2 कोटियाँ, मतलब ऐसी चीज़ें अभी तक वो यूज़ ही नहीं हुई है। बल्कि सुबह हमने पहनी भी थी तो उतार दी। और जहाँ पर हमने खाना खाया नीचे थाचड़ू से नीचे 2 किलोमीटर नीचे, तो वहाँ पर हमारे को रखने पड़े वो कपड़े, क्योंकि बैग हो चुका था बहुत ही भारी। बैग अभी भी भारी है, बैग हो गया था बहुत ही भारी। तो इतनी हार्ड चढ़ाई चढ़नी तो इतना तो कहाँ ही पॉसिबल था। तो हमारे को मजबूरी में रखने पड़े। नीचे एक बहुत ही अच्छी आंटी थी, तो हमने कपड़े वहाँ रख दिए। तो कपड़े रखने के बाद 1-2 किलो वज़न कम हुआ होगा। बाकी वाटर सप्लाई बढ़िया रखे अपने साथ, ग्लूकोज वगैरह, नट्स, चॉकलेट, गुड़, कपूर, टॉर्च, ऐसी चीज़ें ज़रूर रखें अगर आप भी आने का सोच रहे हो। बाकी आपको मौसम का अपडेट देते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। देख सकते हैं आप मौसम अपडेट कुछ ऐसी है कि मौसम पूरी तरीके से एक बार दोबारा ख़राब होने लग गया है। यहाँ पर ऐसा ही है। सुबह के टाइम हालांकि मौसम साफ़ होता है और शाम को कभी भी बारिश लग जाती है। तो फ़िलहाल तो अभी मौसम ख़राब ही है। हमारा मेन टारगेट ये है कि बारिश लगने से पहले हम काली घाटी की काली टॉप पहुँच जाए, मतलब चढ़ाई चढ़ ले। क्योंकि एक बार अगर हमने वो चढ़ाई चढ़ ली तो फिर आसान रहेगा। यो हर हर महादेव। सो गाइस अभी काली टॉप की चढ़ाई चढ़ने को और बारिश लग चुकी है दोबारा, तो अब जाना पड़ेगा ऊपर जल्दी। 11:20 हो रहे हैं, तो 11:40 या 11:50 या 12 बजे मैक्सिमम पहुंचना ही पड़ेगा ऊपर, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत भयंकर। एक बार बारिश हो गई तो यहाँ पे मौसम एकदम बिगड़ जाता है एकदम। और आगे तो ग्लेशियर वगैरह पास करने पड़ेंगे, तो बड़ा मुश्किल है, तो हमारे को देनी पड़ेगी। बाकी आप जूतों की कंडीशन देख सकते हो, ओके ही है, चलता है इतना। तो मिलते हैं आगे। हर हर महादेव। बारिश हो चुकी है स्टार्ट। सो गाइस ये काली घाटी की चढ़ाई
सीधा ऊपर 90 डिग्री। यहाँ से ऊपर, ऊपर से पार, पार से उधर, उधर से ऊपर। अभी तो धुंध पड़ी है ना, वहाँ ऊपर निकलना पड़ेगा हमारे को, वहाँ से जाना पड़ेगा फिर डाउन। डाउन जाएंगे हम वहाँ से भीमद्वारी के लिए। डाउन और फिटा ही है, मतलब भीमद्वारी और पार्वती बाग तक ये मेन चढ़ाई है। डिस्टेंस तो इसका लगभग 1-2 किलोमीटर है, लेकिन है 90 डिग्री चढ़ाई। बाकी आप देख सकते हो हमारे को बारिश लग गई है गाइस रास्ते में। अभी थोड़ी देर स्टॉप हुई है, छाते वगैरह निकाले थे। ये देखो पूरे चारों ओर धुंध ही धुंध है। अगर ज़्यादा बारिश लगती है तो हमारे को रेन कोट और छाता दोनों लेना पड़ेगा। बाकी अभी चलते हैं ऊपर। हर हर महादेव। ये काली घाटी की चढ़ाई, वो देखो ऊपर जा रहे हैं बंदे सामान लेकर। सीधा ऐसे 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 खड़ा खड़ा चलना पड़ेगा। ऐसा रास्ता है कुछ इस तरीके का, पत्थर वगैरह क्रॉस करने पड़ेंगे, तो चलने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो देखो ऊपर बंदे नीचे आ रहे हैं। बाकी पीछे हमारे साथ भाई जी भी चले हैं। देखो नीचे से सामान लेकर आ रहे हैं, बड़ा टफ होता है। लिंगड़ की सब्जी गाइस किस किस को पसंद है, वो देखो सारी उधर तक लिंगड़ की सब्जी लगी है। यहाँ पे ये काली घाट की चढ़ाई, लिंगड़ की सब्जी दिखी रास्ते में, सोचा दिखा देता हूँ। बाकी सांस फूल चुकी है। अभी हम 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर काली घाट में आ गए हैं। आप जब भी आए यहाँ पर अपने साथ प्रॉपर इक्विपमेंट लगाए, क्या बोलते हैं उसको, कपूर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे सांस की दिक्कत हो जाती है। यहाँ देखो ना नीचे से धुंध आ रही है भारी मात्रा में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर बंदा ढंग से चढ़ नहीं पाता है। तो हमने भी इसी कारण से ब्रेक लिया यहाँ पर। ये हमारे गौरव भाई, ये तो काफ़ी आगे चला गए थे, मेरे को पकड़ने में टाइम लगा इनको क्या, हाँ भाई इनको तो बस चल रहे हैं भाई काली घाट की, काली टॉप के लिए। काली घाट की चढ़ाई बोलते हैं इसको। उतना पता तो यार हमारे को भी नहीं, करेक्शन कर दूंगा मैं अगर मैं वीडियो डालूंगा। बाकी आप देख सकते हो ऐसी ये खड़ी चढ़ाई है, 90 डिग्री में है, बल्कि रास्ता ऐसे ऐसे बनाया है। और बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन बारिश हमारे लिए ही रुकी होगी, शायद ऊपर पहुंचना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारे को बरसाती वगैरह सारा इक्विपमेंट अभी निकालना पड़ेगा। जब भी चढ़ाई चढ़ो अपने शरीर को ठंडा मत होने दो। अगर एक बार शरीर ठंडा हो गया तो एकदम से बीमार पड़ जाओगे। जैसे हमारा शरीर, हमने अभी रेस्ट लिया तो ठंडा होने वाला है, नहीं तो हम कीड़े वगैरह खा लेते हैं, मना नहीं ऊपर ही खाएंगे। तो चलते हैं ऊपर। सम मोमेंट इन द काली टॉप। काली टॉप मतलब काली टॉप को थोड़ा सा रह गया है 1-2 मोड़। ग्रीनरी देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा प्लेन तो क्या, मतलब ग्राउंड टाइप है ये, नहीं तो फिर आप देख सकते हो ऊपर कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। अभी पूरी घाटी करनी पड़ेगी क्रॉस। नीचे से तो हम आगे देखो धुंध देख सकते हो आप, गंदे तरीके की धुंध। और यही बोलेंगे, बाकी तो काली टॉप पहुंच के काली माता के दर्शन कराएंगे आपको। बाकी यहाँ गौरव भाई ने लोअर पहन ली है, इनको बोलो थोड़ी सी ठंड लग रही है, देख सकते हो, लेकिन मैंने अभी नहीं पहनी, मैं थोड़ा लेट पहनूँगा। अभी ओके है सिस्टम। बाकी केला खाते हैं और चलते हैं ऊपर से आपको काली माता के दर्शन कराते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शंकर, जय शंभू। हर हर महादेव। तो काली घाट की चढ़ाई लगभग क्या ओके ख़त्म ही हो गई है। छाते हमारे को लेने पड़े क्योंकि बारिश बहुत आ गई थी, भीग चुके हैं पूरा। थी तो बरसाती भी रेनकोट, लेकिन खोली नहीं हो, यहाँ से खोलनी पड़ेगी। तो छाते के सारे नीचे से आए, तो यहाँ पर हमने दर्शन किए। अभी अब बारिश हो रही है तो यहाँ टेंट पे बैठे हैं। बाकी अभी आपको भी वर्चुअली दर्शन कराता हूँ थोड़ी देर बाद, जब बारिश रुक जाएगी। बाकी काली घाटी में थोड़ा सांस की प्रॉब्लम भी होती है, तो अपने साथ कपूर वगैरह डाल के रखे ज़रूर, दवाइयाँ वगैरह, इंपॉर्टेंट मेडिसिन, क्या बोलते हैं उसको, वॉलिनी वगैरह, मूव वगैरह ज़रूर डाल के रखे। कई बार पैर वगैरह टेढ़ा हो जाता है तो चलने में थोड़ी परेशानी आती है। तो टाइम बजाया 12:15। हमने सोचा था 2 बजे पहुंचेंगे यहाँ पर, लेकिन जल्दी ही पहुंच गए। मतलब 2-3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, फिर तो पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा डाउन है, फिर उसके बाद चढ़ाई है, फिर डाउन है, फिर चढ़ाई है।
अभी जाएंगे हम यहाँ से भीमद्वारी जब बारिश रुकेगी, या फिर अगर बारिश नहीं रुकती है तब तो हमारे को फिर बरसाती और छाते के सारे ही चलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपको काली माता के दर्शन करवाते हैं। Release all fear and doubt. Feel the presence of Shiva within, awakening the soul beyond time. The universe vibrates with divine sound. The trident shines through cosmic skies. In the stillness of the heart, Shiva's eternal light. तो गाइस ऊपर था काली टॉप, ऊपर से अब हम आ रहे हैं। तो अभी जैसा कि हल्की सी धुंध कम हुई है तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। वो जाना है हमारे को इस रास्ते से, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, पार से होते हुए, पार जो है टेंट दिख रहे हैं, टेंट से होते हुए, पार से होते हुए, पार ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पार ग्रीन से कलर का टेंट होके, ग्लेशियर होके उधर जाना पड़ेगा। अभी हल्की सी धुंध है उस साइड, नहीं तो मैं आपको जूम करके बता देता कि कैसा था। नहीं, धुंध आ रही है बिल्कुल। तो यहाँ से चलते हैं फ़िलहाल नीचे। अभी टाइम हो रहा है 12:45। लगभग 2-2:30 बजे हम भीमद्वारी पहुँच जाएंगे, इतना हमारा टारगेट है। अब देखते हैं कब तक इसको अचीव कर पाएंगे। तो बाकी अभी फ़िलहाल चले हुए हैं, यहाँ पे साफे सुफे बांध दिए हैं, मास्क मुस्क सब कुछ। हर महादेव। तो यहाँ से चलते हैं नीचे अब। बाकी बैटरी भी 5% रह गई अब गौरव के फ़ोन में, 30-40% होनी। अगर हमारे को आज रात ऊपर पार्वती बाग में चार्जिंग प्लॉट मिल जाता है तब तो कल का ब्लॉग आ जाएगा, नहीं तो फिर जहाँ तक भाई चार्जिंग टिकेगी 0% नहीं हुई है तो वहीं तक ही आ पाएगा दोनों फ़ोनों का। बाकी यहाँ पर आने के लिए टेढ़ा उतरे। और चढ़ने का मेन रूल है गाइस, ये मैं बताना भूल गया आपको। चढ़ने के टाइम ऊपर नहीं देखना कि कितना चढ़ने को है, कितना क्या चढ़ने को है। अगर ऊपर देखते हैं टांगे ज़्यादा थकती है, बस नीचे देखते रहना है कि कितना चढ़ने को है। उससे होता है कि नहीं चढ़ रहे हैं, पूरी धार चढ़ने को है, तब जाके थोड़ा टांगे और हमारा मन विचलित होता है। बाकी अभी यहाँ से नीचे चल रहे हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं आपको व्लॉग में बताऊँगा, अगर नहीं लगता है इम्पोर्टेंट तब मैं अगला पार्ट सीधा भीमद्वारी से डालूँगा। तो तब तक के लिए चलते हैं। ऊपर से आए भाई हम, तो जहाँ ऊपर लोग चल रहे हैं ना, वहाँ से मैंने आपको पीछे बताया था, वहाँ से आए यहाँ होके जो ऊपर से वो टेंट नहीं दिख रहे थे जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, यहाँ है वो टेंट। इसको बोलते हैं भीमतलाई, शायद भीमतलाई बोलते हैं। यहाँ पे पानी होता है, अभी फ़िलहाल तो है नहीं। बाकी व्यू देख सकते हो गाइस आप, इतना प्यारा मौसम है इसमें, इतना प्यारा क्या ही बोले, ग्रीनरी चारों ओर। बाकी यहाँ ऊपर आता है, क्या बोलते हैं वहाँ को, यहाँ ऊपर को इन्होंने क्या बोला, कुंशा। यहाँ ऊपर आता है कुंशा, तो आपको कुंशा के दर्शन भी कराता हूँ। बाकी आप देख सकते हो क्या प्यारा व्यू आ रहा है। तो वहाँ नीचे जहाँ मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ देखो 25 किलोमीटर था श्रीखंड लिखा, और जो यहाँ पार लगा है बोर्ड उसमें 20 किलोमीटर है। इसमें कुछ जोड़ है पक्का, क्योंकि हम 5 किलोमीटर नहीं चले, 2-3 किलोमीटर तो हम था वहीं से ऊपर चले थाचड़ू के लिए। फिर 1-2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की काली टॉप की चढ़ाई, फिर 1-2 किलोमीटर हमने उतर लिया। कम से कम 10-12 किलोमीटर चल गए हम उसके बाद। तो इन दोनों में से, बोर्ड में से किसी में कुछ ना कुछ ज़रूर है। देख सकते हो साफा बांध लिया है। अब यहाँ से थोड़ी सी हल्की सी चढ़ाई है, बाकी फिर तो उतराई है। बाकी मेरे फ़ोन में गाइस बैटरी 3% रह गई है, तो किसी भी क्षण मेरा फ़ोन बंद हो सकता है। फिर अगला व्लॉग गौरव के फ़ोन से बनाना पड़ेगा।
और आज रात हमारे को हर हाल में पावर बैंक मिल ही जाएगा, पावर बैंक, क्योंकि बंदों ने कैरी करा होता है। कम से कम 30% कर लेंगे फ़ोन में चार्जिंग, बन जाएगा उससे कल का व्लॉग। तो दिखाते हैं आपको ऊपर का जादू मूवी जादू बन चुके हैं। मैं भी गौरव भी काले रंग की है, हमारे पास बरसाती है। तो चलते हैं आगे। हर हर महादेव। तो भाई टाइम हो चुका है 1:40 और ये वो झरना जो बड़ी मुश्किल से क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि परे पत्थर के ऊपर पानी आ रहा है इस तरीके से। जय शंकर भाई। तो अभी हम वहाँ से चले थे, तो हमने लगभग 3 ग्लेशियर पार किए, चौथा ये वाला है। यहाँ पर 3 ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल चुके हैं और उसका पानी बन चुका है, और चौथा ग्लेशियर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इसमें पूरी तरीके से बर्फ़ है और पानी भी पिघल रहे हैं ग्लेशियर, तो पानी भी उचित मात्रा में आ रहा है। इससे पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है और चलना इस पर मुश्किल हो रहा है। अब हमने यहाँ से लगभग 4 ग्लेशियर पार कर दिए, अब एक आधा ग्लेशियर और होगा। उसको पार करने के बाद लगभग हम भीमद्वारी पहुँच जाएंगे। तो यही है, अभी टाइम हो रहा है आपके 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजने का मतलब है 3 साढ़े 3 बजे पहुँच जाएंगे हम भीमद्वारी। वहाँ पे खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट वेस्ट मार के आगे फिर पार्वती बाग की ओर निकल जाएंगे। बाकी तो ईश्वर की माया देख सकते हो आप। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो अभी यहाँ पर धूप लगी है हल्की हल्की। ये देखो, ये श्रीखंड का मौसम है, हर घंटे बदलता है, कभी धूप तो कभी छाया तो कभी बारिश। तो अपने साथ प्रॉपर इक्विपमेंट ला के रखे। देख सकते हो भाई, ऊपर तक बर्फ़ है, ऊपर तक जहाँ से पानी आ रहा है ऊपर झरने तक बर्फ़ है, बहुत ऊपर। चौथा झरना है, अब हम 5वां ग्लेशियर पार करेंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ के व्यूज़। तो चलते हैं अपनी आगे की यात्रा की को कंटिन्यू रखते हुए। अभी मैं खा रहा हूँ गुड़, क्योंकि खाने पीने का भी यहाँ बराबर मात्रा में ध्यान रखना पड़ता है। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हर हर महादेव होगा। तो जो वहाँ टेंट दिख रहे हैं ना, वहाँ से आए पहले हम ऊपर से उतर के इधर से पार से इधर टेंट, इधर से ओके। यहाँ से गए हम ऊपर भीमतलाई से आए नीचे ओ वहाँ से ओके 3-4 या इसमें ग्लेशियर थे, यहाँ से ओके इधर से आए हम इधर पार से होके यहाँ ग्लेशियर क्रॉस होके, चौथा ग्लेशियर क्रॉस होके यहाँ पे। मतलब ये रूट है हमारा जहाँ से हम आए थे अभी पिछले 1 घंटे में। तो बने रहिए। हर हर महादेव। कुंचा 11 किलोमीटर रहता है जी हाँ, करेक्शन करिए, क्योंकि नीचे से 20 किलोमीटर बताया था, 20 किलोमीटर नहीं था, नीचे गलत लिखा था। 11 किलोमीटर रहता है श्रीखंड कैलाश यहाँ से कुंशा नामक जगह में। चारों ओर का व्यू बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हो ग्रीनरी चारों ओर। अभी धूप लगी थी, अब बारिश लगने के आसार दोबारा से है। तो फिलहाल करते हैं क्रॉस इसको और पहुँचते हैं आगे। हर महादेव। गाइस देख सकते हो चारों ओर की ग्रीनरी, बहुत ही अमेजिंग व्यू है कुंशा का। वो अपने परे गौरव भाई भी बैठ गए हैं। बाकी अभी हमको जाना है यहाँ से होके पार पिछली ओर, इसके पीछे है भीमद्वारी। तो कुंशा में अभी थोड़ी देर 1-2 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं अपनी आगे की यात्रा की ओर। हर हर महादेव। देखो इतना भारी 30-30 किलो का बैग लेके नीचे से चले होते हैं बेचारे जाऊँ विलेज से इतना ऊपर पहुँचते हैं अपना सामान, जय बोले भाई, सामान ढोते हैं। तो इन भाइयों को सल्यूट है, जितने भी नेपाली भाई है, इनकी वजह से जितनी भी सुविधा हमारे को ऊपर मिल पा रही है वो सभी इन्हीं भाइयों की वजह से है। बाकी अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं कुंशा में। अभी लगभग हम 16,000 की फीट पे तो आ गए होंगे,
16,000 फीट पे खा रहे हैं गाइस हम बिस्कुट। सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् उमय दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो। हर हर महादेव। बैठे हैं यहाँ पर अभी कुंशा में। अभी यहाँ से निकलेंगे आगे भीमद्वारी के लिए। मेरे साथ है गौरव और अभी खा रहे हैं हम यहाँ पर बिस्कुट। तो 3 बज रहे हैं अभी, तो 4 बजे के लगभग हम पहुँच जाएंगे। तो मतलब 6, साढ़े 6, 7 बजे हमारे को पार्वती बाग पहुँचना ही होगा। बताते हैं आपको आगे तब। देख सकते हो गाइस, धुंधी धुंध पड़ गई है गाइस चारों ओर। कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो सकती है और हमने भी बड़ी मुश्किल से झरना क्रॉस किया भाई वगैरह के साथ। तो मिलते हैं आगे। हर हर महादेव। तो गाइस बारिश हो गई है और पूरा धुंध हो गया है, पूरा धुंध। जिस रास्ते से हम आए वो पूरा चिकरे वाला हो गया है। तो हमारे को फिसलने का डर है, बड़े पकड़ कर चलना पड़ रहा है। ये देखो ये झरने का फ्लो है। ये वाला झरना तो उतना है नहीं, अभी आएगा एक और बड़ा झरना। ये तो चलो नॉर्मल है। यहाँ हमारे गौरव जी चल रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, कुछ नहीं गाइस। सो गाइस फाइनली भीमद्वार ग्लेशियर भीमद्वार के बाद है। हाँ जी, ग्लेशियर भीमद्वार के बाद है। पता नहीं भाई जी। तो फाइनली गाइस भीमद्वार पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो चारों ओर का व्यू, बादल ऊपर आ रहे हैं चारों ओर से और हो रहे कुछ टेंट। फाइनली पहुंच गए हैं भीमद्वार। टाइम हो रहा है 4:30। अभी जाना है हमारे को पार्वती बाग। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ से। 2-2.5 घंटे इतने तो लगेंगे। मतलब 7 बजे के करीब हमारे को पहुँचना पड़ेगा परे। सो भाई इस जगह के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भस्मासुर का अंत किया था विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप पे। और ये जगह तभी लाल है क्योंकि ये भस्मासुर का खून है, ऐसा माना जाता है। इस पार देख सकते हो ग्लेशियर, वो ग्लेशियर है, उधर ग्लेशियर है, उधर ग्लेशियर है। मतलब भीमद्वारी से पार्वती बाग तक एक्सेसिव कंडीशंस है और लगभग 2 घंटे लगने वाले हैं। 4:30 हो रहे हैं तो लगभग 6:30-7 बजे पहुँचेंगे हम। और इस जगह का कॉन्टेक्स्ट में बाद में दूंगा पूरी रिसर्च करके। तब तक के लिए गुड बाय। क्या बोलना चाहते हो? हर हर महादेव। सो गाइस अभी रुके हैं थाचुरू में नहीं, भीमद्वारी में। और देख सकते हो खाने का गुजारा और इस तरीके का व्यू है। ऊपर से पानी आ रहा है, इसमें भी तो उधर भी। खाते हैं फटाफट खाना खा रहे हैं गाइस। हर हर महादेव। अभी रहता है यहाँ से 2 घंटे का सफ़र। 5 बजे चलेंगे तो 7 बजे पहुँचेंगे और पहुँचना है हमारे को पार्वती बाग। आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। अभी पार से एक और ख़तरनाक झरना है जो पकड़ के पार करना पड़ता है, रस्सी पकड़ के। दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए हर हर महादेव। गाइस पुराने वाला रास्ता टूट गया है, ये नए वाला है। तो पुराने वाला वो था ऊपर जाके ऊपर से क्रॉस करते थे, तो रास्ता टूट गया है। फिर हमारे को ऊपर से पत्थर थे सारे, इस रास्ते से यहाँ आना पड़ा और क्रॉस करना पड़ा। इतना भी दिया पूरा। यही फायदे है स्निक करके, ट्रैकिंग जगह में पहुँचोगे।
ये भीमद्वारी अभी हमारे को पार से वो पार से वो झरना क्रॉस करना पड़ेगा, वो पार लोग जा रहे हैं। सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् हे शिवरमानस हस्य चराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् हर हर महादेव। अंतःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सती प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालयमयि दास उदास तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् गाइस रस्सी पकड़ के आना पड़ेगा। निवास प्रमाथ गणाधीश भूसुरार्चित भो साम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव झनुतक झंकिणु झनुतक किट तक शब्द नट महानट भो साम्ब वो आएगा ये मुख पर से शंकर शरणं ऊपर से होके रास्ते यहाँ से जाएंगे वापस। कर्म स्थापन दक्ष यक्ष आ जाओ आराम से यहाँ तक। शिक्षक भो भाई बस यार आने दो, लेट हो जाएगी। चल आ रहा पार, रुक जाओ भाई रुक जाओ। रुक जाओ आप रुक जाओ। पत्थर बता अगर साम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् सर्वदेव सर्वोत्तम सर्वद दुर्वृत्त गर्वहरण विभो साम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् अभी यहाँ पे बड़े खूबसूरत से 2 झरने थे, सोचा इनकी वीडियो कैप्चर कर लूँ। बहुत प्यारे हो, देखो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अभी जाना है यहाँ से 1 घंटा दूर, हल्की हल्की बारिश लगती हुई चल रहे हैं। जय शंकर। गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 6:45 और खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम फाइनली पार्वती बाग पहुंच चुके हैं। तो ये रहा उसका बोर्ड पार्वती बाग। बाकी नीचे से हमारे को नाला क्रॉस करने के बाद तो काफ़ी टाइम लगा थोड़ा एडजस्ट करने में, और अभी ये बस इतना ही। हेलो गाइस, फाइनली पार्वती बाग पहुंच चुके हैं। वो पीछे बोर्ड देख सकते हो आप, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। और फाइनली 6:45 अब पहुंच चुके हैं पार्वती बाग, और गौरव है यहाँ पर ऊपर। बहुत मुश्किल के बाद पहुँचे हैं गाइस, बहुत मुश्किल के बाद। और हमारे को ऑक्सीजन सिलेंडर, पैरों के लिए स्पाइक्स, ग्लव्स, चश्मे, ये सब कुछ मिल गया है। क्योंकि जब आप आते हो रास्ते में लोग जो नीचे उतर रहे होते हैं श्रद्धालु वो दे देते हैं, और जो हमारे पास होगा वो हमारे को भी आगे जो श्रद्धालु आएंगे परसों उनको देना पड़ेगा। तो ये सब है। बाकी हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको पता नहीं सुनाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। अब चलते हैं यहाँ ऊपर, करते हैं टेंट उंट का पता। तो फाइनली पहुँच गए पार्वती बाग। अब करते हैं टेंट का पता और मिलते हैं आपसे बाद में। इस टाइम तो चारों ओर धुंध हो रही है, कुछ भी विजिबल नहीं होगा। हम 2 निकल पाए, हमारे को 3 बजे जाना पड़ा। और हमारे मोबाइल में बिल्कुल चार्जिंग नहीं है। मेरा मोबाइल डेड हो चुका है और इस बंदे के मोबाइल में 7% चार्जिंग है। तो अब मैं सीधे क्लिपें वगैरह ऊपर से ही ऐड करूँगा श्रीखंड टॉप से। तो बीच में क्लिपें ऐड नहीं कर पाऊँगा। अगर वापसी में किसी तरीके से चार्जिंग वगैरह हो पाती है तभी दर्शन हो पाएंगे, नहीं तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। साम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। सो हेलो गाइस, हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं श्रीखंड महादेव। इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 7। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर 6:30 बजे। इस टाइम कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा था। ये देखिए नज़ारे, ये देखिए, वाह, ये देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। हर हर महादेव, हर
हर महादेव, हर महादेव। धुंधे धुंधे चारों ओर। हे श्रीखंड महादेव, हाथ देख। हर महादेव। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और आज है डेट 24 जून 2026, जिसे पहुंचने में हमारे को करीब 4 घंटे लगे। मतलब 7 बजे पहुंचे थे यहाँ पर, आधा घंटा रेस्ट वगैरह किया। तो देख सकते हैं आप पीछे श्रीखंड महादेव के 24 तारीख को दर्शन चारों ओर पिंडी रूप में दर्शन है, पहाड़ के रूप में। हालांकि अभी चारों ओर कोहरा है तो अभी साफ तरीके से नहीं दिखाई देगा। तो गाइस फाइनली श्रीखंड महादेव के दर्शन पूरे कर लिए। अब मोबाइल में बैटरी कम है, अगर कहीं पे चार्जिंग का स्लोप मिलता है तो चार्जिंग कर देंगे। बाकी अभी धुंध हो रही है चारों ओर, अगर इस टाइम धुंध नहीं होती ना, चारों ओर का व्यू इतना प्यारा आता तो बहुत सही रहता। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो फाइनली आज 27 तारीख, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:13 और हम आ गए हैं वापस। तो पार्वती बाग के बाद हमारे मोबाइल में, किसी के मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, क्योंकि लाइट के स्पॉट आपको नीचे तक भीमडवाड़ी तक ही मिलेंगे। पार्वती बाग में उस टाइम लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। तो मेरा फ़ोन तो पहले ही बंद था, बाकी फिर गौरव का फ़ोन भी बंद हो गया था। तो वहाँ से ऊपर 90 डिग्री बर्फ़ है, 90 डिग्री बर्फ़ में इस स्लोप में चढ़ना पड़ता है। तो अपने साथ जूते अच्छे रखे, फिर हम वहाँ से चढ़े। एक बार तो बल्कि मैं गिर भी गया था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा थी, बच गया। फिर वहाँ से चढ़े ऊपर, तो 3 बजे वहाँ से हम ऊपर चले और 7 बजे मैं ऊपर पहुँचा। वहाँ पर फिर दर्शन वगैरह करे और उसके बाद मैं वहाँ से नीचे आ गया। बाकी मेरे साथ गौरव था, ये तो सबसे पहले चला गया वहाँ पर 6 बजे, लेकिन इसने सीधी स्पीड मारी ऊपर। और ये पहला बंदा था उस दिन जो 24 तारीख को सुबह 6 बजे कैलाश में पहुँचा। हालांकि इसके आगे पीछे कोई नहीं था, बिल्कुल ऐसे ढूंढने पड़ रहे थे कदम, जो कि रस्सियाँ थी। वहाँ पे रात को स्नोफॉल हुआ था तो रस्सियाँ पूरी स्नो से ढक गई थी। तो डंडे से, जूतों से ऐसे रास्ता बनाया। बल्कि पहला भक्त था जो उस दिन ऊपर गया। बाकी फिर उसके बाद मैं तो 5वां छठा था। फिर उसके बाद हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर आधे घंटे करीब रहे होंगे, तो बहुत रात 1.5 घंटा गौरव। फिर उसके बाद हम नीचे आए पार्वती बाग, स्लाइड करते हुए आए हम। लेकिन आप ये सब ना करें, क्योंकि बीच में उसमें पत्थर होते हैं और पत्थर में अगर बाय चांस टकरा गए तो आपकी पीठ वगैरह खराब हो सकती है या डेथ वगैरह भी हो सकती है। अगर सही स्लोप में ना जाए, इधर उधर जाए तो पत्थर में सिर बच सकता है, या फिर वहाँ पे जहाँ से पानी बहता रहता है उस जगह चला जाए तो बंदे की डेथ भी हो जाती है। हालांकि अभी हमने सुना है कि कल वहाँ पे एक डेथ हो गई, हम तो कल आ गए थे ना। फिर हम 11 बजे चले। उसके बाद हम रात का स्टे हमारा बराटी नाला था, जहाँ पे हमारा फर्स्ट डे का स्टे था। तो वहाँ से हमने टोटल ट्रैक किया, जैसे 3 से 7 बजे हम ऊपर पहुँचे। फिर 8 से 10 बजे के करीब हम पार्वती बाग पहुँच गए और 11 बजे हम फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद वहाँ से चल पड़े। अब आपको टोटल सफ़र बताता हूँ। पहले दिन हमने सफ़र किया टोटल 28 किलोमीटर बराटी नाला से ऊपर पार्वती बाग तक। पहले दिन हमने टोटल 28 किलोमीटर सफ़र किया। उसके बाद दूसरे दिन हमने वहाँ से फिर 34 किलोमीटर का सफ़र किया। 3 किलोमीटर का ऊपर को पार्वती बाग से बराटी नाला तक, पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव तक, फिर 3 किलोमीटर का नीचे को, फिर वहाँ से बराटी नाला तक। टोटल 34 किलोमीटर का सफ़र हमने दूसरे दिन किया। फिर वहाँ पे रात को तो बराटी नाला में रहे। हालांकि हमारे पास लाइट वगैरह नहीं थी, अगर पावर बैंक की सुविधा होती तो मैं बीच बीच में वीडियो बना लेता। हालांकि मेरे पास क्लिप्स वगैरह पड़ी है, मैं बाद में ऐड कर दूँगा। फिर उसके बाद वहाँ से नीचे आए। कल सुबह जाओ विलेज और जाओ से फिर अपने रूम में आ गया। बाकी लाइट के कारण वीडियो नहीं बना पाया। सेफ जाइए। और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं इसमें, जो हमारे ग्रुप में थे। काफ़ी लोग फिसल रहे थे, कईयों को बाजू में लगी है, कईयों को कहाँ पे लगी है, लेकिन महादेव की कृपा थी, हमारे को कहीं नहीं लगी। और बस यही है। बाकी अब आपको मिलाते हैं गौरव जी से पूछना चाहेंगे इनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि मैं था इससे 1 घंटा पीछे, बंदा था अकेला चला हुआ आगे,
पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कोई नहीं था, अकेला बंदा रास्ता बना रहा है और ऊपर जा रहा है कि कम से कम हमारे से 1 घंटा पहले ऊपर पहुंच गया हम तो, लेकिन बाद में आए क्योंकि मैं फिसला भी एक जगह। तो पूछते हैं गौरव से, गौरव जी कैसा अनुभव रहा आपका? ऊपर जाते हुए जब आप सबसे पहले ऊपर चढ़े तो क्या महसूस हुआ? आगे पीछे कोई नहीं था, पूरा पीछे आप ऐसा आपको नहीं लगा कि मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जानवरों के पैरों के निशान भी थे। मेरे को कुछ नहीं लगा था, मेरे को भोलेनाथ दिख रहे थे, भोलेनाथ बुला रहे थे, इसलिए कदम अपने आप चल रहे। फिर जब आप सबसे पहले ऊपर पहुंचे तब आपको कैसा लगा? क्योंकि नीचे कोई नहीं था। बहुत अच्छा लगा, ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं था जिसको फर्स्ट दर्शन हो। फर्स्ट दर्शन हो भी 24 तारीख को, क्योंकि दिन को आओगे आप, दिन को तो वहाँ पे भीड़ पड़ जाती है काफ़ी ना, ग्रुप वाले लोग आते हैं, लेकिन ये तक अकेला गया हुआ। हालांकि ऐसे 5वें 6ठे नंबर में तो मैं भी पहुंच गया था, पर हमारे को लग गया आधा पौना घंटा इसके बाद, क्योंकि दिख जाता है वो वहाँ पे पहले ना, फिर बाद बाकी कुछ नहीं, आराम से चलना चाहिए और संभल के चलना चाहिए। अपने साथ शूज़ अच्छे रखे, शूज़ क्लैम्प्स ले जाना ना भूले, क्योंकि मेरे पैर में शूज़ क्लैम्प्स जो थे वो गिर गए थे, इस कारण से मेरे को भारी फिसलन हो रही थी नीचे आते वक्त। ऊपर जाते वक्त इसको शूज़ का जो क्लैम्प्स था वो एक टूट गया था और गिर गया था बर्फ़ में कहीं, तो फिर मिल गया बाई चांस महादेव की कृपा से। अपने पास टॉर्च रखे, कपूर रखे, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे, चश्मा रखे, गॉगल्स, वहाँ पे बर्फ़ होती है तो शीशे की तरह काम करती है वहाँ पे, रेन कोट, वाटर बोतल, नट्स वगैरह बाकी चीज़ें अपनी पास बराबर रखे। और जब हम वहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे थे तो उस टाइम एक भाई हमारे फिसले भी थे जिनको भारी चोट लग गई थी, हालांकि बाद में तो सेफ थे। तो नीचे उतरते वक्त, ऊपर चढ़ते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी यात्रा करना मुश्किल नहीं है, महादेव की कृपा है। सो फाइनली हमने यात्रा कंप्लीट कर ली है। बाकी तो क्या बोले, अब इस यात्रा को यहीं वर्चुअली आपकी यात्रा करवा दी, इसको समाप्त करते हैं। अगर फ़ोन में चार्जिंग होती तो मैं वहाँ से भी वीडियो बनाता, लेकिन हमारे पास चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं थी, इस कारण से वहाँ से वीडियो नहीं बना पाए। तो अब हालांकि मेरे पास क्लिप्स है, अभी भी मैं उनको आगे दिखा दूँगा। आगे आपने श्रीखंड महादेव पर्वत के वर्चुअली दर्शन अगर करने हैं तो मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शंकर। अपनी यात्रा सुरक्षित करें, ऑफिशियल यात्रा में ही जाए बस तक, तो तब तक के लिए जय शंकर, स्टे सेफ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक हर हर महादेव। तो भाई हम आए हैं ऊपर से, जहाँ पे श्रीखंड महादेव, वहाँ से नीचे से चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ से लेकर के स्लाइड करते 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 ये सारा हमने स्लाइड करके ऊपर से जो बड़ी चढ़ाई मैंने ऊपर को बताई थी वही चढ़ाई नीचे से स्लाइड करते करते ऊपर से होके बहुत प्यार से बड़े मजे से ऐसे 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 यहाँ होके यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे पीछे भैया जी, ये गौरव भाई और इस डंडे के सारे मैं आया हूँ आगे। ऐसी चलती है कुछ शक्ल, और अभी भी रास्ता है, देखते हैं। अब बंदे बोल रहे हैं पैदल चलना है, बाकी दिखाते हैं। बाकी जब भी स्लाइड करो तो अपने दोनों पैर आगे को रखे जिससे मोशन बने, और ब्रेक लगाने के लिए अपनी दोनों कोहनियों का यूज़ करें, एकदम से उसको नीचे बर्फ में धंसाए। जिस तरीके से हम ऊपर से आए उसने हमारे कम से कम 1 घंटा तो बचाया होगा, आधा पौना घंटा तो आराम से बचाया है। तो गाइस अभी आ गए हम वहाँ ऊपर से, जो है यहाँ पे जगह दिख रही है, यहाँ से होके हम स्लाइड करते 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 यहाँ आगे कम से कम 2-3 किलोमीटर तो नीचे आ गए होंगे। और अभी जा रहे हैं हम यहाँ से दोबारा। हमारे साथ है प्रदीप भाई और गौरव भाई। Voices living in my head.
no matter